वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोहिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका इंडियन यूट्यूबर मोहिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी मोहिनी आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके आई है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। और ये दिवाली के दूसरे दिन का ब्लॉग है। अभी थोड़ा सा ब्लॉग लेट हो गया है क्योंकि घर में पूजा चल रही है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। और टाइम से नहीं डल पा रहे मैं इसलिए आपके साथ पूजा का भी ब्लॉग आगे शेयर करूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी फेस्टिवल पड़ गया और उसके बाद तुरंत ही भाई दूज वाले दिन से ही पूजा शुरू हो गई, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। अब घर में बच्चे लोग भी हैं तो थोड़ा सा काम तो ज़्यादा हो ही जाता है, फिर पूजा हो रही है तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए चलिए ये ब्लॉग मॉर्निंग से ही मैंने शुरू किया था क्योंकि फेस्टिवल में सुबह सुबह ही जल्दी से फटाफट काम कर लेते हैं बच्चों के साथ, इसलिए अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दिखाते हैं आपको आगे। यहाँ पर देखिए पकौड़ियाँ बन करके तैयार हैं और सुबह सुबह से मैंने जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दिया था। और परिवार के दिन यही दिवाली के दूसरे दिन यही खाना बनता है। यहाँ पर पापड़ भी सिक गए हैं और आप लोगों की कचरिया भुजती होगी तो आप लोग को पता होगा ये कचरिया पापड़ है। इसको जब फेस्टिवल में ये सब खाना बनता है तो भूजा जाता है। और यहाँ पर गर्मा गर्म चावल भी बन करके तैयार हो गए। अब मैं इसी सेम कुकर में चने की दाल बना करके तैयार करूँगी और एक साइड कढ़ी बनाऊँगी, फिर उसके बाद रोटियाँ बना करके तैयार करूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने चने की दाल को अच्छे से धुल लिया है और कुकर में से जो चावल बनाए थे ना वो अलग निकाल लिए और इसमें कुकर में चने की दाल डालकर उसमें पानी डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डाल करके इसको गैस पर बनने के लिए रख देंगे। देखिए यहाँ पर कढ़ी भी बन रही है। यहाँ पर सेम कढ़ाई में जिसमें पकौड़ियाँ और पापड़ फ्राई किए थे ना उसी कढ़ाई में इसको कढ़ी को भी छोंक दिया है। और इसको अब ये इसमें बन नहीं पाएगी ना क्योंकि सारे लोग हैं ना, तो इसलिए बन नहीं पाएगी, तो इसको एक भगोने में ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पर देखिए दाल बन रही है, तो यहाँ पर दाल को मैंने गैस पर चढ़ा दिया और यहाँ पर देखिए भगोने में कढ़ाई से भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि कढ़ाई पूरी भरी हुई थी और ना कढ़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया और इसमें कढ़ी बन रही है, एक साइड दाल बन रही है यहाँ पर। अब इसको जितने अच्छे से खौलाएंगे और कढ़ी जितनी अच्छी से कढ़ती है उतनी ही अच्छी बन करके तैयार होती है। देखिए यहाँ किस तरीके से इसमें बॉयल आ रहा है और इस तरीके से पकते हुए इसको यहाँ पर 1 घंटा हो गया कढ़ी को। अब इसमें जो पकौड़ियाँ बना करके तैयार की थी वो भी डाल देंगे और एक साइड मेरी दाल भी बन करके चने की दाल जो बनाई थी वो भी देखिए यहाँ पर कढ़ी बन करके तैयार हो गई। जो पकौड़ियाँ बनाई थी वो भी कढ़ी में डाल दी हैं और दाल भी देखिए यहाँ पर अच्छे से बन करके तैयार हुई। दाल में भी तड़का लगा दिया। चने की दाल में लौंग और लाल मिर्ची का तड़का लगाते हैं ना, इस तरीके से आप दाल बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन कर है। और यहाँ पर जब तक मैंने दाल और कढ़ी बन करके तैयार हो रही है तो मैंने यहाँ पर आटा लगा करके तैयार कर लिया था और मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक ले रही हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर रोटियाँ सेक रही हूँ। और ये सुबह का 9 बजे का टाइम है तो मेरा खाना बन करके तैयार हो गया था। देखिए इस तरीके से मेरे यहाँ दाल, कढ़ी, चावल, पापड़, रोटी इस तरीके से बन करके खाना तैयार हुआ है। और यही दिवाली के दूसरे दिन बनाया जाता है और इस साथ खाने के साथ गोवर्धन की भी पूजा की जाती है। अगर आपको ये खाना पसंद आया हो तो बताइएगा कि आपके यहाँ क्या क्या बनता है। मेरे यहाँ तो यही बनता है। और ये उसी दूसरे दिन का ब्लॉग है क्योंकि त्यौहार में बच्चों के साथ कुछ हो ही नहीं पाता, सूट ही नहीं हो पाता है। यहाँ पर भाई दूज की पूजा होती है ना, तो वही यहाँ पर गाय के गोबर से बनाई जाती है ना, उसी को रखा गया है। और अब दूज माता को ना सुहाग लगाया जा रहा है, कलर लगाया जा रहा है। उसके बाद फिर हम लोग भी कलर लगाएंगे और फिर यहाँ पर पूजा करेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों बेटियां खड़ी हुई हैं ना, ये लोग भी पूजा करेंगी ये भाई दूज की, तो ये लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कैसे किया जाता है। यहाँ पर दीदी कलर लगा रही थी तो बच्चे लोग देख रहे थे। अब यहाँ पर सब लोग कलर लगा करके फिर यहाँ पर भाई दूज की पूजा करेंगे। उसके बाद फिर भाइयों को टीका करेंगे। देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर भाई दूज की पूजा के लिए थाली लगा ली है पूजा करने के लिए। और देखिए यहाँ पर सब लोग तैयार होकर आ गए हैं और यहाँ पर पूजा हो रही है। देखिए किस तरीके से भाई दूज की पूजा होती है। सारे तीनों बेटियों ने, दीदी ने, मम्मी ने, मैंने और सामने 2 भाभियाँ रहती हैं, उन लोगों ने भी पूजा की थी। सबने मिल के साथ में पूजा की थी तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितने सारे लोग दिख रहे हैं आप लोग को पूजा करने में। देखिए बाहर, और भाई दूज की पूजा मेरे यहाँ बाहर की जाती है, तो इस तरीके से मेरे यहाँ भाई दूज की पूजा होती है। यहाँ पर भाई दूज की पूजा हो रही है, फिर इसके बाद यहाँ पर कहानियाँ होती हैं भाई दूज की और सबको टीका लगाया जाता है, हाथ में भी लगाया जाता है, माथे में भी टीका लगाया जाता है। सारे बच्चों को देखिए एक दूसरे को हम लोग बिंदियाँ लगा रहे हैं, टीका कर रहे हैं। इस तरीके से सब लोग मिल कर के साथ में पूजा कर रहे हैं। फिर यहाँ पर कहानियाँ भी होती हैं, होम धूप आरती सब कुछ भगवान जी की, दूज माता की करने के बाद फिर यहाँ पर जो लकड़ी का मुसल होता है ना उसकी भी पूजा होती है और उसी से यहाँ पर
एक कोई पेड़ होता है ना, तो उसका मुझे नाम नहीं पता, मम्मी मंगाती है ना, तो उसकी भी पूजा की जाती है। और मुसल से उसको ही देखिए यहाँ पर हाथ टीप रही हूँ मैं, और यहाँ पर माथा भी टीपा जाता है। इस तरीके से वहाँ पर पूजा हो रही है। देखिए ये लकड़ी का मुसल दिख रहा होगा आप लोगों को, इसकी भी पूजा होती है। फिर इसी से यहाँ पर पूजा की जाती है। और जो पेड़ होता है ना, उसको इसी से कूटा जाता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ किस तरीके से भाई दूज की पूजा होती है। मेरे यहाँ तो इसी तरीके से होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से मेरे यहाँ भाई दूज की पूजा हुई है। फिर यहाँ पर कहानी होने के बाद सब लोग इसकी पूजा करेंगे। फिर ये लकड़ी से ना भी दोचो बोलते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पर पूजा होती है। उससे उसको लकड़ी को, जो पेड़ होता है ना, उसकी जड़ को कूटा जाता है। सारे लोग हाथ से पकड़ के इसको कूटेंगे। फिर इसको धुल करके इसकी परिक्रमा भी की जाती है। देखिए किस तरीके से अभी हम लोग करेंगे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के अभी इसी तरीके से होती है। फिर इसके बाद हम लोग दौज माता से सुहाग भी लेंगे और यहाँ पर भाई दूज की पूजा संपन्न होगी इसी तरीके से। देखिए किस तरीके से हो रही है। और ये जो ग्लास में आप लोगों को दूध दिख रहा होगा ना, ये भी चढ़ाया जाता है भाई दूज में। और एक कॉटन की ना आस बनाई जाती है, जितने भाई होते हैं ना उतनी आस बनाई जाती है। अभी आप लोग देखिएगा हम लोग किस तरीके से आसें बना करके तैयार करेंगे। और फिर ये जो दौज माता है ना, यहाँ पर एक कुआं बनाया जाता है गाय के गोबर से, उसमें दूध डाला जाता है। तो ये पूजा भाइयों के लिए की जाती है। सारी बहनें अपने अपने भाइयों के लिए ये पूजा करती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है इस पूजा में करने में। सारे लोग जब एक साथ होते हैं तो पूजा करते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूजा हो रही है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ ऐसे होती है कि नहीं होती है। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए किस तरीके से पूजा हो रही है। और यहाँ पर घी के और तेल का दोनों दीपक जलाए जाते हैं। फिर उससे तेल के दीपक से यहाँ पर काजल बनाया जाता है ना, तो उसको दौज माता को भी लगाया जाता है। और जितने लोग पूजा करते हैं सारे लोग काजल भी लगाते हैं। उसको चांदी का जो कॉइन होता है ना, सिल्वर कॉइन, उसमें बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से कहानी हो रही है। मम्मी कहानी सुना रही हैं और यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं इसी तरीके से। क्योंकि बच्चे लोग बहुत शोर कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको वॉइस ओवर करके बता दिया है। रियल वॉइस नहीं सुनाई, क्योंकि बच्चे बहुत शोर कर रहे थे तो आपको समझ में भी नहीं आता। फिर आप बोलते कि पता नहीं क्या हो रहा है किस तरीके से, तो मैंने इसलिए आपको नहीं बताया है। मैंने आपको वॉइस ओवर करके बता दिया। यहाँ पर कहानी हो रही है और सारे लोग, बच्चे लोग बैठ कर के पूजा करने के बाद कहानी सुन रहे हैं। और ये दौज माता की जो कहानी होती है ना, सुनने में भी बड़ी अच्छी लगती है। बहन भाई की कहानी होती है तो सारे बच्चे लोग सुनते भी है कि क्या कैसे इस तरीके से यहाँ पर पूजा हो रही है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से भाई दूज का सेलिब्रेशन किया गया। आप लोग के भाई आए या आप लोग भाई लोग के पास गए, आप लोगों ने किस तरीके से किया, आप भी मुझे मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे यहाँ तो इसी तरीके से हुआ था। और हम लोग कहीं गए नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इसी दिन पूजा होनी थी ना, पूजा भी शुरू होनी थी, इसलिए हमारे यहाँ बालाजी की पूजा हो रही है ना, तो इसीलिए हम लोग कहीं गए नहीं। और हम लोगों ने सुबह जल्दी ये पूजा कर ली थी। इस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ किस तरीके से होता है। चलिए आप लोग अभी आगे देखिएगा। अभी बच्चे लोग पूजा करने के बाद फिर भाई को टीका भी करेंगे। और देखिएगा किस तरीके से पूजा होती है। यहाँ पर देखिए पूजा हो रही है। और जो मैं आपको बता रही थी ना कि यहाँ पर ग्लास में दूध रखा हुआ है ना, गाय का दूध, उसको चढ़ाते हैं। देखिए सारे लोग एक साथ हाथ पकड़ करके उस ग्लास को सारे लोगों ने एक साथ पकड़ लिया और उसमें दूध चढ़ाया। देखिए किस तरीके से दौज माता को यहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है। ये सब भाई लोग के लिए किया जाता है। भाई दूज की पूजा में इस तरीके से किया जाता है। देखिए यहाँ पर पूजा हो गई है। अब दौज माता की आरती करेंगे और सब लोग सुहाग लेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से दौज माता की आरती करेंगे। और ये जो बाहर गोबर रखा हुआ ना, उसकी भी पूजा करके ना फिर उसको कूटेंगे। देखिए ये मैं हाथ में पकड़ी हूँ ना, ये कॉटन से भाई के लिए आस बनाई जाती है। यहाँ पर गाय का गोबर है और जो पेड़ होता है ना वो भी है। और इस तरीके से उसकी भी पूजा करेंगे और फिर उसको इसी मूसल से कूटा जाता है। और यहाँ पर बोला भी जाता है कि जो मेरे भाई को देख के जरे बरे उसका मुंह कूटो, इस तरीके से बोलते हैं ना। आप लोगों के क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और फिर आरती करूँगी, सारे लोग मिल कर के आरती करेंगे। देखिएगा अभी आप, इस तरीके से मेरे यहाँ पूजा होती है और सारे लोग मिलकर। देखिए दीदी यहाँ पर काजल बना रही है, जो मैं आपको बता रही थी ना आगे कि सिल्वर कॉइन से काजल बनाया जाता है। दीदी यहाँ से हाथ में पकड़ करके उससे काजल बनाई। देखिए यहाँ पर आरती हो रही है, सारे लोग मिल करके आरती कर रहे हैं। फिर इससे मूसल से कूटेंगे। देखिएगा अभी आप आगे। यहाँ पर आरती संपन्न हो गई और भाई दूज की पूजा भी संपन्न हो गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है। देखिए
और अब यहाँ पर देखिए ये इसी तरीके से मूसल को सब लोग पकड़ेंगे और फिर पूजा करें। फिर इसी तरीके से देखिए मैं जिस तरीके से कूट के आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से मेरा कूटा जाता है। देखिए फिर उसके बाद इस तरीके से इसकी 7 परिक्रमा की जाती है। देखिए दोनों तरफ से सारे लोग, पहले बच्चे लोग करते हैं, फिर बड़े लोग करते हैं, इस तरीके से सारे लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर दिव्या ने किया है, फिर दीदी कर रही है, फिर सारे बच्चे करेंगे। देखिए यहाँ पर पूजा संपन्न हो गई है और अब बच्चे लोग ऊपर आकर के भाई को टीका कर रहे हैं। ये देव और ओम्या है ना, तो ये ओम्या देव को टीका लगा रही है, क्योंकि भाई दूज है ना, तो भाई का टीका करते हैं तो पूजा करने के बाद ही होता है। तो ये लोग सारे लोग अब देव का टीका लगा रहे हैं और फिर उसके बाद मैं आपको खाना दिखाती हूँ कि मैंने भाई दूज में क्या क्या बनाया था, क्योंकि उस दिन गुरुवार था ना, तो व्रत भी था सारे लोगों का और क्योंकि पूजा भी थी, तो उस तरीके से ही मैंने खाना बनाया था। ज़्यादा कुछ नहीं बना था, थोड़ा थोड़ा खाना बना करके तैयार किया था। देखिए अब छोटी वाली बेटी भी यहाँ पर टीका कर रही है, फिर दिव्या करेगी और फिर इसी तरीके से मेरे यहाँ भाई दूज की पूजा होती है। और आगे का ब्लॉग तो मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने बताया ना, आप लोगों को भी पता होगा कि फेस्टिवल के दिन कितना सारा काम होता है। ये भी ब्लॉग मैंने ही शूट नहीं किया, बच्चों को बोल दिया था जितना शूट हो पाया मैंने उतना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बच्चे लोग भाई का टीका कर रहे हैं और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर टीका हो गया और दोनों भाई, ये 5 मेरे घर में 5 बच्चे हैं ना, देखिए किस तरीके से 5 बच्चे एक साथ बैठ करके अपना फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं। देखिए और यहाँ पर खाने में साबूदाने की खीर बनी हुई थी, सीताफल की सब्ज़ी थी। देखिए यहाँ पर ये सीताफल कट करके रखा है ना, तो इसकी सब्ज़ी बनाई थी मैंने। इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार थी। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची, मेथी, हींग और तेज़पत्ता लिया है। यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाला हुआ है और ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर गर्म हो गया, तो मैं इसमें मेथी दाना, हींग, हरी मिर्ची जो कट करके की थी और तेज़पत्ते मैंने इसमें अच्छे से डाल दिए हैं तेल में। ये अच्छे से जब भुन जाएंगे अच्छे से, इसमें तेल में फ्लेवर आ जाएगा, फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल करके सीताफल डाल दूंगी। इसको बहुत से लोग मेरे यहाँ सीताफल भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं इसको। इस तरीके से मैंने कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन करके बनी थी और जब सभी ने खाई ना तो सब लोग बहुत पसंद आई थी। मैं तो इसी तरीके से बनाती। देखिए मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है और मैं अब इसमें जो सीताफल काट के रखा है ना उसको डाल दूँगी। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है ना। और फिर मैं यहाँ पर सीताफल की सब्ज़ी छोंक दूँगी। इस तरीके से मैं बनाती हूँ सीताफल की सब्ज़ी। और उसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने आलू टमाटर की भी सब्ज़ी बना करके तैयार की थी, तो वो थोड़ा सा ही बच्चों ने शूट किया है, बाकी तो बस इतना ही ब्लॉग बना पाए हैं। और मैं अभी एंड कर रही थी तब मैंने देखा कि अरे बच्चों ने इतना ही शूट किया, लेकिन मैंने सोचा चलिए आपके साथ यही ब्लॉग शेयर करती हूँ, जितना है उतना ही शेयर कर देती हूँ। आगे फिर मिलते हैं आपके साथ अगले ब्लॉग के साथ। देखिए यहाँ पर मैंने सीताफल को कट करके रखा था, पूरा डाल दिया है और अब इसको थोड़ा सा पकने तक ढक देंगे और फिर इसमें मसाले तैयार, क्योंकि कढ़ाई पूरी भरी हुई अभी बनने का नहीं। इस तरीके से मैंने सीताफल की सब्ज़ी भी बनाई थी। और आलू की सब्ज़ी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर आलू और टमाटर, हरी मिर्चा इस तरीके से मैंने कट करके रख लिया था। पहले मैंने सीताफल की सब्ज़ी को छोंक दिया था, फिर एक साइड में आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी सेम गैस पर ही। तो इसी तरीके से मैंने आज का ब्लॉग आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू वॉच।